क्या हर घर में सास बहू में लड़ाई होती है? आय नहीं, मेरे घर में नहीं होती। मैं 2 साल या उससे कम ससुराल में लगातार रही हूँ, अभी भी यही हूँ, वो भी तब जब मेरे पति विदेश में होते थे। हालांकि पति के साथ और पति के बगैर ससुराल 2 अलग जगह हो जाती है। इसकी वजह निम्नलिखित है। 1. मैं समझ और मान चुकी हूँ कि यह घर मेरा नहीं है, या यूँ कहिए कि मुझसे कहीं ज्यादा और कहीं पहले से ये घर मेरी सास का है। बातें अक्सर छोटी ही होती है, या तो हम मान ले या मनवा ले। मनवा नहीं सकते तो मान लेना ही समझदारी है। 2. मैंने ये बात समझ ली है कि हम दोनों 2 अलग विचारधारा और परवरिश से हैं और 2 लोग एक दूसरे से असहमत होते हुए भी एक साथ सही हो सकते हैं। वो हमेशा मेरी बात सुने और माने, ये संभव नहीं। 3. उनकी उम्र 60 की है और मेरी मिड 30s। सीधी सी बात है कि बदलाव और समझौते की गुंजाइश मेरे में है, उनमें नहीं। 4. वो मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की माँ है, मुझे नैतिकता और तार्किकता के आधार पर उनका आदर करना ही चाहिए। 5. लड़ाई अक्सर छोटी बातों, जैसे कि आज रसोई में क्या बनेगा या मूंग दाल हींग से ज्यादा टेस्टी बनेगी या लहसुन से शुरू होती है। मैंने इन बातों पर मौन लिया हुआ है। वो कहे हींग तो हींग, लहसुन तो लहसुन, मैं विवाद नहीं करती। मेरी पूरी जिंदगी शादी से पहले हॉस्टल में निकली है, इसलिए खाना मैं हर तरीके का समझौता कर लेती हूँ। इसका ये मतलब ना समझे कि मैं खाना बनाना नहीं जानती, मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। हाँ। 6. सबसे ज़रूरी बात, वो मेरा ख्याल रखती है। मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे दवा, मालिश और आराम देती है। खाने के लिए मेरा इंतजार करती हैं, और मैं कुछ मांगूं, ऐसा बहुत ही कम होता है, तो मना नहीं करती। 7. मैंने लोगों और जीवन का सकारात्मक पक्ष देखना और लेना सीख लिया है और समझा है मेरी भी कुछ कमियां हैं जिनसे मेरी सास समझौते कर रही होंगी। उनके जिगर का टुकड़ा रात दिन अब अपनी माँ की जगह बीवी के नाम को जपता है। यकीनन उन्हें लगता होगा बेटे के जीवन में उनकी महत्ता कम हो गई, फिर भी उन्होंने मुझे अपनाया है। मैं ऊपर वाले का और मेरे सास ससुर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनका ख्याल रखती हूँ और उनका सम्मान करती हूँ। शादी का फैसला हर व्यक्ति के जीवन का एक अहम फैसला होता है। अपनी शादी को लेकर लोग उत्साहित रहते हैं और कई उम्मीदें रखते हैं। शादी को लेकर हर लड़की कई सपने देखती है। ठीक उसी तरह ससुराल वाले भी अपनी बहू में कई खूबियों की तलाश करते हैं। वे ऐसी बहू की चाह रखते हैं जो घर में खुशहाली व एकता बना कर रखें, साथ ही जीवन के हर मोड़ पर पति व परिवार का साथ दें। ऐसे में आज हम आपको परफेक्ट बहू में पाए जाने वाले गुण बताते हैं। साथ ही ऐसे गुणों वाली महिलाएं अपने ससुराल में खुशहाली बनाए रखने के साथ राज करती है। एक अच्छी बहू हमेशा हर के सभी सदस्यों का अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसी महिलाएं अपने से बड़ों को सम्मान व छोटों को प्यार देती है। इस तरह ये घर का माहौल खुशनुमा रखती है। साथ ही सास बहू को अपने माँ बाप की तरह समझती है। 2. ऐसी महिलाएं चीजों व परिस्थिति को शांति से सुलझाने में सक्षम होती है। ये परिवार को लड़ने झगड़े की जगह उनमें एकता बनाए रखने की कोशिश करती है। साथ ही किसी भी समस्या का हल शांति से निकालती है। 3. एक आदर्श महिलाएं हमेशा परिवार को एकजुट रखने व उनकी खुशी का ध्यान रखती है। ये अपने पार्टनर व परिवार के सदस्यों की हर छोटी बड़ी बात का बखूबी ध्यान रखती है। 4. कहा जाता है कि महिलाओं में सहन करने की अलग ही शक्ति होती है। ऐसी महिलाओं में चीजों व परिस्थिति को संभालने का अलग ही जज्बा होता है। ऐसे में ये महिलाएं किसी बात से डरने या घबराने की जगह धैर्य से फैसला लेती है। 5. अक्सर पति अपने दिल की बात कहने से कतराती है, मगर एक परफेक्ट बीवी पति के कुछ कहे बिना भी उसे समझ जाती है। साथ ही वे हर छोटी बड़ी परेशानी में पति का साथ देती है। ये तो रही सास के मन की बात। हर सास को ऐसी ही बहू चाहिए होती है, पर सास की कैसी हरकतें होती है ये हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह विचार अच्छे लगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। लगातार बने रहिए हमारे वीडियो में। मिलते हैं, धन्यवाद। होने वाली बहू को लेकर सासों की ये फरमाइशें आपका दिमाग खोल देंगी। इन्हें पढ़ने से पहले एक बार सोच लीजिए आप कब शादी कर रहे हैं। सास की हर बात सुने, भले ही बहू उन बातों से सहमत हो या ना हो। दादी बनने का सुख देख, भले ही आपका इरादा फैमिली प्लानिंग का हो। खाना बड़ा अच्छा बनाती हो, भले ही सासू माँ को किचन में घुसना तक पसंद न हो। हर बड़ा फैसला सास पर छोड़ दे, सही गलत का सवाल ही कहाँ उठता है। घर आए हर मेहमान का जी भरकर स्वागत करे, खासकर सासू माँ की सहेलियों का। अगर नौकरी पेशा हो तो भी रात का खाना बनाए, थकान किस चिड़िया का नाम है भाई। जब माँ और बेटा बात करे तो बीच में न बोले।
अपना जन्मदिन भूल जाए पर सासू माँ का नहीं। अपनी पूरी सैलरी सासू माँ के हाथ में दे। शॉपिंग पर जाए तो सासू माँ के लिए जरूर कुछ लाए। पूजा पाठ करने वाली हो और व्रत भी रखे। घर से बाहर जाने से पहले सासू माँ को जरूर बताए। मायके कम ही आए जाए। और जब सास की बेटी आए तो उसे हर चीज बहू देती रहे, किसी चीज पर रोक टोक ना करे, चाहे वह बहू के कपड़े हो, गहने हो, उसकी डली, उसे की कोई भी चीज हो। ऊपर से ननन से एक काम न करने दे, ऊंची आवाज में बात ना करे, हर चीज उसके हाथ में दे और सोने लगे तो उसके पैर भी दबाए। ऐसी चाहिए सबको बहू। और यही है एक सास की सोच। अपना कर्तव्य नहीं बताएंगी, दूसरे की बेटी को नौकरानी बनाएंगी। ऐसी होती है आजकल की सास की सोच।